Welcome students. In this video we are going to continue our chapter digestion and absorption. So in this video we are going to discuss the digestive glands and the next topics. Okay, so let's start our video. सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड टॉपिक को। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि ग्लैंड्स क्या होते हैं। अगर हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले ग्लैंड का मीनिंग ही समझ में आना चाहिए कि ग्लैंड्स आखिर होते क्या हैं। ठीक है, ग्लैंड्स मीनिंग होता है कोई भी ऑर्गन बॉडी में जो सीक्रेट करता है कुछ सिक्रीशंस जो कोई स्पेसिफिक रोल प्ले करते हैं ह्यूमन बॉडी में, ऐसे ऑर्गन्स को हम ग्लैंड्स बोलते हैं। क्या देयर आर सम ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी विच secrete some secretions and they play a specific role in our body, so these organs are called the glands. So what does mean the digestive gland? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का क्या मतलब हुआ? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का मतलब ऐसे ग्लैंड जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड का मतलब हुआ कि ऐसे ग्लैंड्स, ऐसे ऑर्गन्स जो कुछ सिक्रीट कर रहे हैं और कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो ऐसे ग्लैंड्स को हम बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ओके, ठीक है। तो अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कितने होते हैं? सो नॉर्मली हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट होता है, फर्स्ट इज सैलिवरी ग्लैंड, which secretes the saliva. Second होता है लीवर and third is pancreas. So ह्यूमन बॉडी में मेनली 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज सेलिवरी ग्लैंड, सेकेंड इज लीवर एंड थर्ड इज पेनक्रियास। ठीक है, सबसे पहले सेलिवरी ग्लैंड को समझते हैं। सो सेलिवरी ग्लैंड क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, सेलेवरी ग्लैंड मीन्स ऐसा ग्लैंड जो सीक्रेट कर रहा है सलाइवा। सेलेवरी ग्लैंड का मतलब हुआ ऐसा ग्लैंड, ऐसा ऑर्गन जो सीक्रेट करता है सलाइवा। और सलाइवा कहाँ प्रोड्यूस होता है? सलाइवा जो है हमारी बकल कैविटी के अंदर सीक्रेट होता है। और इसका क्या फंक्शन होता है? इसका फंक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट को या स्टार्च को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। सो ह्यूमन बॉडी में जो 30% स्टार्च है, 30% स्टार्च माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस सलेवरी ग्लैंड। 30% ओनली स्टार्च जो है वो माउथ में 30% डाइजेस्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द सलेवरी ग्लैंड, नॉट प्रोटीन्स एंड द फैट्स। ओके, अब सेलेवरी ग्लैंड भी जो हैं 3 पेयर्स में होते हैं। देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सेलेवरी ग्लैंड। कौन कौन से होते हैं? पैरोटिड ग्लैंड जो कि हमारी चिक में प्रेजेंट होता है। सेकेंड इज सब मैक्सिलरी जो कि लोअर जॉ में प्रेजेंट होता है। एंड सबलिंगुअल, लिंगुअल मीन्स जिसे हम बोलते हैं, लिंगुअल मीन्स टंग, तो जो टंग के नीचे, बिलो द टंग, जो बिलो टंग के नीचे होता है सेलेवरी ग्लैंड, उसको हम बोलते हैं सबलिंगुअल। और जो हमारी लोअर जॉ में प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं सब मैक्सिलरी। और जो चिक पे प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। सो 3 हमारे माउथ में 3 सेलेवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? पैरोटिड, सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल। ठीक है, इन सब का फंक्शन क्या है? इन सब का फंक्शन है सलाइवरी जूस को सीक्रेट करना इन द बकल कैविटी। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड पे। सो नेक्स्ट हमारा जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो क्या है? लीवर। क्या है? लीवर। और हम सब ने ये अब तक ज़रूर पढ़ा है, मतलब हमने पढ़ ही लिया है कि हमें पता भी है कि लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में। क्या है? लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ओके, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। सो आंसर इज लीवर। ठीक है,
अब आगे पढ़ते हैं। अब जो लीवर है उसका वेट क्या होता है, इसका वेट अराउंड होता है 1.2 kg टू 1.5 kg, ये इसका अप्रॉक्स वेट होता है इन एन अडल्ट ह्यूमन। अब ये सिचुएटेड कहाँ होता है, इट इज़ सिचुएटेड इन द एब्डोनॉर्मल कैविटी, हमारी एब्डोनॉर्मल कैविटी में प्रेजेंट होता है। और किस साइड प्रेजेंट होता है, हमारे जो डायफ्राम होता है उसके नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, और राइट साइड प्रेजेंट होता है। क्या बोला मैंने, जो लीवर है वो प्रेजेंट होता है डायफ्राम के नीचे, बिलो द डायफ्राम, और इसका जो वेट होता है अराउंड 1.2 टू 1.5 kg होता है। एंड ऑन द लेफ्ट साइड, ऑन द राइट साइड, सॉरी, ऑन द राइट साइड, किस साइड प्रेजेंट होता है, ये राइट साइड में प्रेजेंट होता है। ओके ओके सो लीवर हमने समझ लिया राइट साइड प्रेजेंट होता है। अब जो हमारा लीवर है उसमें 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। कितने लोब्स प्रेजेंट होते हैं, 2 लोब्स, देयर वर 2 लोब्स, ठीक है। अब क्या बोला है, द हिपैटिक लोब्यूल्स आर द स्ट्रक्चरल and the functional units of the liver, containing the hepatic cells arranged in the form of the cord, and each lobule is covered by a thin connective tissue sheath called the Gleason's capsule. So मैंने क्या बताया कि हमारा जो लीवर है उसमें 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। कितने प्रेजेंट होते हैं लोब्स, 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। अब उन 2 लोब्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो लीवर की है वो प्रेजेंट होती है। और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट लीवर की क्या होती है, हिपैटिक सेल्स। 2 लोब्यूल्स होते हैं जिनके अंदर हिपैटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये हिपैटिक सेल्स अरेंज्ड होते हैं कॉर्ड्स में, यानी लाइन रो बना के रखते हैं, रोज में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि समझो, सपोज ये हमारा लीवर है, 2 लोब्स में डिवाइडेड है, इसके अंदर हिपैटिक सेल्स प्रेजेंट है। These are hepatic cells which are present in the form of cords like this, ठीक है, इस तरह प्रेजेंट होते हैं हिपैटिक सेल्स। सिमिलरली यहाँ पे भी, ठीक है। अब क्या बोला है कि जो हमारा हिपैटिक लोब्यूल्स हैं, ये जो 2 हमारे लोब्यूल्स हैं, ये कवर्ड होते हैं एक थिन कनेक्टिव टिश्यूज शीथ से। एक शीथ इनके ऊपर होती है जिसको हम बोलते हैं ग्लीसन कैप्सूल। क्या बोलते हैं, ग्लीसन्स कैप्सूल, जो इसको कवर करती है, ठीक है ना। जो हिपैटिक लोब्यूल्स हैं हमारे दोनों, उनके ऊपर एक शीथ कवर्ड होती है जिसको हम बोलते हैं ग्लीसन्स कैप्सूल। अब हमने ये तो समझ लिया कि जो हमारा लीवर है उसके अंदर 2 लोब्स होते हैं, और उन 2 लोब्स के अंदर जो है जो लीवर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, यानी कि जो हिपैटिक सेल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, है ना, और इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स की तरह अरेंज्ड होते हैं। अब इन जो ये हमारे हिपैटिक सेल्स प्रेजेंट है, इनका फंक्शन क्या है, इन हिपैटिक सेल्स का फंक्शन है कि ये सीक्रेट करते हैं, इनके अंदर हिपैटिक जो सेल्स हैं, हिपैटिक सेल्स सीक्रेट, क्योंकि जो लीवर है एक ग्लैंड है, और मैंने बताया ग्लैंड का फंक्शन, ग्लैंड क्या होता है, एक ऐसा ऑर्गन जो कुछ सीक्रेट करता है विच प्लेज अ स्पेसिफिक रोल इन द डाइजेशन, या फिर कोई भी स्पेसिफिक रोल फंक्शन, जो स्पेसिफिक रोल या फिर फंक्शन है वो परफॉर्म करता है हमारी बॉडी में। सो लीवर भी एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है, तो इसका क्या फंक्शन है, ये सीक्रेट करता है बाइल जूस। क्या सीक्रेट करता है, बाइल जूस, ठीक है ना, बाइल जूस, ठीक है। अब क्या बोला है, द बाइल secreted by the hepatic cells passes through the hepatic ducts and is stored and concentrated in a thin muscular sac called the gallbladder। क्या बोला है कि जो हमारा, सपोज जैसे कि ये हमारा लीवर है, ठीक है, एक सेकेंड, सपोज ये हमारा लीवर था,
ठीक है। अब इन लीवर में हमारे प्रेजेंट है हिपैटिक सेल्स, ये हिपैटिक सेल्स हो गए। ये क्या सीक्रेट कर रहे हैं, बाइल जूस सीक्रेट कर रहे हैं। अब ये जो बाइल जूस है हमारा वो हिपैटिक डक्ट से पास होकर एक ऑर्गन में जाके स्टोर होता है जिसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में क्या होता है, जो हमारा बाइल जूस जो हिपैटिक सेल्स ने सिक्रीट किया है वहाँ पे ये गॉल ब्लैडर में जाके कंसंट्रेट होता है और स्टोर रहता है। और गॉल ब्लैडर क्या होता है, गॉल ब्लैडर जो है एक थिन मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब एक थैली जैसा लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। अब जो क्या बोलते हैं, जो गॉल ब्लैडर की डक्ट है, देखो जो हिपैटिक जो हमारी लीवर से डक्ट निकल रही है उसको हमने बोला हिपैटिक डक्ट, जिसके थ्रू हिपैटिक सेल्स जो हैं बाइल जूस को सिक्रेट कर रहे हैं और कहाँ भेज रहे हैं, गॉल ब्लैडर में। ठीक है, गॉल ब्लैडर में भेज रहे हैं, वहाँ पे कंसंट्रेट हो जाता है। अब जो गॉल ब्लैडर की जो डक्ट है उसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब क्या बोला है आगे, देखो यहाँ डायग्राम से समझेंगे हम। देखो सबसे पहले पढ़ लेते क्या लिखा है। द डक्ट ऑफ द गॉल ब्लैडर विच इज द सिस्टिक डक्ट अलॉन्ग विद द hepatic duct from the liver forms the common bile duct. The bile duct and the pancreatic duct open together into the duodenum as the common hepatopancreatic duct which is guarded by a sphincter called the sphincter of Oddi. अब यहाँ देखो क्या लिखा है, सबसे मतलब यहाँ डायग्राम में हम समझते हैं क्या है। देखो ये रहा हमारा गॉल ब्लैडर, ठीक है, ये जो ग्रीन है थैली लाइक स्ट्रक्चर है ये हमारा गॉल ब्लैडर है। इससे जो डक्ट निकल रही है उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट। क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट। ठीक है, और यहाँ पे क्या स्टोर होता है, बाइल जूस स्टोर होता है हमारा। अब यहाँ से ये जो दो डक्ट आ रही हैं ये क्या है, हिपैटिक डक्ट हैं, जो लीवर से आ रही हैं, क्या है, हिपैटिक डक्ट हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से देखो एक और बार, एक सेकेंड, देखो ये जो हमारी डक्ट है, ये दो जो डक्ट है, क्योंकि टू लोब्स होते, जो लीवर है हमारा उसके टू लोब्स होते हैं, तो हर एक लोब से एक डक्ट निकल रही है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हिपैटिक डक्ट। ठीक है, अब यहाँ से तो आ गई, यहाँ से अब हमारा जो बाइल जूस है वो आया और स्टोर होता है। जब वो स्टोर होना होता है तो वो कहाँ पे स्टोर होता है, हमारा गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकल रही है उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब सिस्टिक डक्ट अलॉन्ग विद दिस हिपैटिक डक्ट ये दोनों मिलके एक कॉमन डक्ट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट। क्या बोलते हैं, कॉमन हिपैटिक डक्ट। अब होप हमारा जो हिपैटिक डक्ट है उससे जो है क्या सीक्रेट हो रहा है, बाइल जूस सीक्रेट हो रहा है। ठीक है, अब हिपैटिक डक्ट, कॉमन हिपैटिक डक्ट अलॉन्ग विद द पेनक्रियाटिक डक्ट। पेनक्रियाटिक डक्ट कौन सी है, जो पेनक्रियास से निकल रही है, वैसी डक्ट जो पेनक्रियास से निकल रही है उसको हम बोलते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट। अब पेनक्रियाटिक डक्ट, देखो पेनक्रियाटिक डक्ट प्लस कॉमन हिपैटिक डक्ट, ये दोनों डक्ट कहाँ ओपन होंगी, अब ये दोनों डक्ट होंगी हमारी ओपन ड्यूडेनम में। हिपैटिक डक्ट से हमारा, कॉमन हिपैटिक डक्ट से हमारा आ रहा है बाइल जूस और पेनक्रियाटिक डक्ट से आ रहा है हमारा पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है ना, तो ये दोनों डक्ट कॉमनली ओपन होती है हमारे ड्यूडेनम में। ठीक है, और वहाँ पे एक स्पिंस्टर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं स्पिंस्टर ऑफ ओडी। क्या बोलते हैं, स्पिंस्टर ऑफ ओडी। ठीक है ना, द स्पिंस्टर विच इज़ प्रेजेंट एट द कॉमन, जो कॉमन हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट है जिसको, जहाँ पे वो दोनों ओपन हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे ड्यूडेनम में ये ओपन हो रहे हैं तो यहाँ पे दोनों मिलके कॉमन डक्ट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट। देखो यहाँ से आई कॉमन हिपैटिक डक्ट, यहाँ से आई पेनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, दोनों ने मिलकर कैसी डक्ट बनाई, हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। और इस कॉमन
हिपैटिक पेनक्रियाटिक डक्ट पे एक स्पिंस्टर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं स्पिंस्टर ऑफ ओडियाई। सो ये क्वेश्चन पूछा जाता है वेयर इज स्पिंस्टर ऑफ ओडियाई लोकेटेड, तो इट इज़ प्रेजेंट एट द कॉमन हिपैटिक पेनक्रियाटिक डक्ट। और दोनों ये कहाँ पे ओपन होते हैं डक्ट, दे ओपन इन द ड्यूडेनम। ठीक है, अब हमारा जो तीसरा ऑर्गन है, जो तीसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो है हमारा पेनक्रियास। अब जो हमारा पेनक्रियास है वो एक कंपाउंड ऑर्गन है। क्या है, कंपाउंड ऑर्गन है। अब हम इसको कंपाउंड ऑर्गन क्यों बोल रहे हैं, मैंने बोला पेनक्रियास जो है कंपाउंड ऑर्गन है। क्यों बोलते हैं हम पेनक्रियास को कंपाउंड ऑर्गन, बिकॉज जो हमारा पेनक्रियास है वो बहुत एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ऑर्गन की तरह काम करता है। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, ठीक है ना। एंडोक्राइन मीन्स वो जो है सिक्रीशंस यानी हार्मोन्स भी सीक्रेट करता है, अलॉन्ग विथ जो ऐसे एंजाइम्स जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जिन्हें हम पेनक्रियाटिक जूस बोलते हैं, वो भी सीक्रेट करता है। इसीलिए हम पेनक्रियास को क्या बोलते हैं, कंपाउंड ऑर्गन बोलते हैं, बिकॉज इट एक्ट एज बोथ एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन ऑर्गन। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं विच ऑर्गन इज कॉल्ड द कंपाउंड ऑर्गन, सो आंसर इज पेनक्रियास। ठीक है, अब पेनक्रियास जो होता है वो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे यहाँ देख सकते हो, देखो लीफ लाइक फ्लैटन सा स्ट्रक्चर दिखा होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब ये लीफ लाइक जैसा स्ट्रक्चर होता है और ये सिचुएटेड होता है जो हमारी ड्यूडेनम होती है। जैसे ये ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम कैसी है, सी शेप्ड होती है हमारी ड्यूडेनम, ड्यूडेनम इज सी शेप्ड। ठीक है, तो ये जो सी शेप्ड है ड्यूडेनम, उसके जो दोनों लिम्स हैं उन दोनों लिम्स के बीच में प्रेजेंट होता है पेनक्रियास हमारा। क्या बोल रही हूँ मैं, जो ड्यूडेनम जो सी शेप्ड है, इसकी जो दोनों लिम्स हैं, अपर लिम एंड लोअर लिम, उन दोनों लिम के बीच में हमारा पेनक्रियास लोकेटेड होता है। ठीक है ना। अब जो इसका एक्सोक्राइन पोर्शन है, क्योंकि ये कंपाउंड ऑर्गन है, तो जिसका एक्सोक्राइन पोर्शन है, एक्सोक्राइन पोर्शन वो क्या सीक्रेट करता है, वो सीक्रेट करता है एल्कलाइन पेनक्रियाटिक जूस। क्या सीक्रेट करता है, एल्कलाइन पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है। कौन सा पार्ट सीक्रेट करता है एल्कलाइन पेनक्रियाटिक जूस, द एक्सोक्राइन पार्ट। क्या, एक्सोक्राइन पार्ट। ठीक है ना, पेनक्रियास का एक्सोक्राइन पार्ट सीक्रेट करता है हमारा एल्कलाइन पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, अब ये जो पेनक्रियाटिक जूस है इसके अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये सब हम जब डाइजेशन पढ़ेंगे फूड का कि कैसे कैसे डाइजेशन होता है उसमें पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो जैसे ट्रिप्सिन हो गया, काइमोट्रिप्सिन हो गया, और भी ऐसे जो एंजाइम्स हैं वो प्रेजेंट होता है हमारे पेनक्रियाटिक जूस में। और ये कैसा नेचर का होता है, एल्कलाइन नेचर का। कैसा, एल्कलाइन नेचर का होता है। ठीक है, और जो हमारा एंडोक्राइन पोर्शन है, एंडोक्राइन पोर्शन सीक्रेट करता है हॉर्मोन्स। ठीक है ना, क्या सीक्रेट करता है, हॉर्मोन्स। कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं, इंसुलिन एंड ग्लाइकन। सो जो एंडोक्राइन पोर्शन है वो क्या सीक्रेट करता है, इंसुलिन एंड ग्लाइकोगन हार्मोन। ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लो, एक और बार समझा देती हूँ, रिवाइज कर लेते हैं एक बार हम कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि जो है ह्यूमन बॉडी, उसमें जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू होता है। ठीक है ना। अब एलिमेंट्री कैनाल जो है उससे जो है कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। मेनली ह्यूमन बॉडी में थ्री डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। एक होता है सैलिवरी ग्लैंड, एक था लीवर और एक था पेनक्रियास। ठीक है। अब जो सलाइवरी ग्लैंड था उसका क्या फंक्शन था कि सलाइवा सीक्रेट करना, और ये किस में हेल्प करता है, इन द डाइजेशन ऑफ द स्टार्च। अब सलाइवरी ग्लैंड भी जो थी 3 पेयर्स में प्रेजेंट थी। कौन कौन सी, पैरेटिड, सब मैक्सिलरी एंड सब लिंगुअल। ठीक है ना। अब फिर आया हमारा लीवर। लीवर क्या होता है, हमारा सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, मेनली जो हमारा लीवर है 2 लोब्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, 2 लोब्स जिसके अंदर हमारी प्रेजेंट होती हैं हिपैटिक सेल्स इन द
कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कॉर्ड लाइक अरेंजमेंट में हमारी हिपैटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं। और हिपैटिक सेल्स का क्या फंक्शन होता है, वो सीक्रेट करती हैं बाइल जूस। अब ये जो हमारा बाइल जूस है कहाँ पे जाके स्टोर होता है, ये स्टोर होता है हमारा गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकलती है उसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, और जो हमारी लीवर से जो हमारी डक्ट निकलती है उसको हम बोलते हैं हिपैटिक डक्ट। अब हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट दोनों मिलकर एक कॉमन डक्ट बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। यहाँ फिगर में देखते रहना आप लोग, ठीक है ना, देखते रहना यहाँ पे। जैसे ये गॉल ब्लैडर से निकल रही है हमारी सिस्टिक डक्ट, यहाँ से हमारी निकल रही थी हिपैटिक डक्ट, दोनों ने मिलकर कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाया, ठीक है। और एक बात रह गई, जो हमारा लोब्यूल्स जो थे लीवर के 2 लोब्यूल्स, वो सराउंडेड रहते हैं एक शीथ से, जिसको हम बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या बताया था कि जो हमारी हिपैटिक डक्ट है वो कॉमन हिपैटिक डक्ट और जो पेनक्रियाटिक डक्ट है वो दोनों मिलकर एक कॉमन डक्ट बनाती हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉमन हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट, और वो गार्डेड रहती है एक स्पिंस्टर से, जिसको हम बोलते हैं स्पिंस्टर ऑफ ऑडियाई, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा आया था नेक्स्ट ग्लैंड, जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड ऑर्गन भी बोलते हैं, जो होता है हमारा पेनक्रियास। कंपाउंड ऑर्गन क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये हमारा एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ऑर्गन की तरह दोनों का फंक्शन परफॉर्म करता है। जो एक्सोक्राइन पोर्शन होता है वो क्या सिक्रेट करता है, एल्कलाइन पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है, जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होता है। और जो हमारा एंडोक्राइन पोर्शन होता है वो सिक्रेट करता है इंसुलिन एंड ग्लाइकेगन हॉर्मोन्स, ठीक है। तो ये तो था हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड का। अब हम पढ़ते हैं कि डाइजेशन ऑफ फूड कैसे होता है, कि फूड कैसे डाइजेस्ट हो रहा है हमारा बॉडी में। सो द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज अकम्प्लिश्ड बाय मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस, मतलब कि जो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस है बॉडी में, वो दोनों मैकेनिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस, दोनों प्रोसेस से मिलकर ही डाइजेस्ट होता है हमारा फूड। यानी मैकेनिकल मीन्स कुछ मैकेनिकल एक्शंस होते हैं, केमिकल प्रोसेस यानी कुछ केमिकल्स यानी कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो भी हेल्प करते हैं हमारे डाइजेशन में, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा फूड कहाँ एंटर होगा, माउथ में, माउथ से कहाँ, बकल कैविटी में। तो हमारा जो बकल कैविटी है उसके अंदर हमने बताया था, स्टार्टिंग में पढ़ा था, बकल कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, टीथ प्रेजेंट होता है और टंग प्रेजेंट होती है। तो बकल कैविटी जो है मेनली 2 मेजर फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। कौन कौन से, एक तो उसका काम होता है मेस्टिकेशन ऑफ फूड करना, और दूसरा इसका काम होता है कि स्वेलिंग में हेल्प करना, उसको फैसिलिटेट करना कि वो अच्छी तरह स्वेलो हो सके, ठीक है। और स्वेलो किसकी वजह से होती है, विद द हेल्प ऑफ द सलाइवा। जो टीथ होते हैं वो हेल्प करते हैं इन द मेस्टिकेशन ऑफ द फूड, और जो टंग होती है उसकी मदद से जो सलाइवा वो क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है हमारे फूड से, जिससे कि हम इजीली स्वेलो कर सके फूड को, ठीक है। जो मस्कस प्रेजेंट होता है सलाइवा में वो हेल्प करता है फूड को लुब्रिकेट करने में, और हेल्प करता है जो हमारा मेस्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स हैं उनको एक साथ जोड़े रहने के लिए। सो जो हमारा जो फूड है जो एग्रीगेट हो गया, एक दूसरे से एडहर हो गया है और लुब्रिकेट भी है, तो उस फूड को हम क्या बोल देते हैं, बोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलस, ठीक है। बकल कैविटी में फूड कैसा बन गया हमारा, बोलस। और बकल कैविटी के 2 फंक्शंस थे, एक था मेस्टिकेशन ऑफ फूड जो परफॉर्म करता है हमारा टीथ, और जो टंग होती है वो क्या हेल्प करती है, सलाइवा को मिक्स करने में विद द फूड। उसका फंक्शन होता है कि सलाइवा को अच्छी तरह फूड के साथ मिक्स कर दे और उसको ईजी बनाए, ताकि वो हमारे ईसोफेगस से ईजिली पास हो सके, ठीक है। अब और जो हमारा लास्ट में फूड बनता है, जो एडहर हो जाता है फूड पार्टिकल जो एक साथ मतलब बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसको हम बोलते हैं बोलस, ठीक है। अब बोलस जो है वो क्या होता है, फिर हमारा आता है किसके अंदर, फेरेनिक्स में। फेरेनिक्स क्या था, हमारा एक कॉमन पैसेज था फॉर बोथ द ईसोफेगस एंड द ट्रैकिया। ईसोफेगस को हम बोलते हैं फूड पाइप और ट्रैकिया को हम बोलते हैं विंड पाइप, ठीक है। अब फेरेनिक्स से किस में आएगा हमारा बोलस। अब तक हम खाने को क्या बोल रहे हैं, जो हमारा फूड जो मेस्टिकेट हो गया फूड पार्टिकल, उसको हम बोल रहे हैं बोलस, ठीक है ना, याद रखना बोलस बोल रहे हैं हम उसको। अब क्या बोला है कि जो हमारा फूड यानी बोलस, अब वो कहाँ पे आएगा, फेरेनिक्स से ईसोफेगस में आएगा विद द हेल्प ऑफ स्वेलिंग प्रोसेस और द डिग्लूटेशन। स्वेलिंग को और क्या स्वेलिंग को हम क्या बोलते हैं, डिग्लूटेशन, ठीक है। अब जो बोलस है वो फर्दर पास होगा ईसोफेगस से हमारे किस में, स्टमक में आएगा, ठीक है ना। स्टमक में किसकी मदद से आएगा, विद द हेल्प ऑफ द
मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, और इन मसल कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टालिस मूवमेंट, पेरिस्टालिस मूवमेंट। अब ये पेरिस्टालिस मूवमेंट कैसे होती है, जैसे ये हमारा फूड पाइप है, ईसोफेगस है, सपोज ये हमारा बोलस आया, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ इस पार्ट पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो ये अंदर की तरफ आएंगे, फूड हमारा नीचे की तरफ आएगा, जब ये नीचे की तरफ यहाँ आएगा फिर यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हुआ फिर नीचे, तो ऐसे हमारा पेरिस्टालिस मूवमेंट होता है। इस पेरिस्टालिस मूवमेंट की मदद से हमारा जो बोलस है वो कहाँ पे एंटर हो जाएगा, इनटू द स्टमक, ठीक है ना। अब ये जो पैसेज है स्टमक के अंदर फूड का, बोलस का आने का, या फूड पार्टिकल जो मैस्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स हैं हमारे स्टमक में आते हैं, वो किसकी मदद से कंट्रोल होते हैं, मैंने बताया था वहाँ पे होता है गैस्ट्रोईसोफेजियल स्फिंक्टर। कौन सा होता है, गैस्ट्रोईसोफेजियल स्फिंक्टर, जो कंट्रोल करता है कि फूड पार्टिकल कितने अंदर आएंगे स्टमक के अंदर। अब जो सलाइवा है ओरल कैविटी के अंदर, जो सलाइवा सिक्रीट होता है विद द हेल्प ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड, उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, हाइड्रोकार्बोनेट। सो दीज आर सम इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर प्रेजेंट इन द सलाइवा, ठीक है ना। अब सलाइवा के अंदर एक और चीज़ प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं सैलिवरी अमाइलेज। क्या बोलते हैं, सैलिवरी अमाइलेज। और एक और चीज़ होती है लाइसोजाइम। सलाइवरी अमाइलेज का क्या काम होता है, ये हमारे स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है, ठीक है ना। सलाइवरी अमाइलेज हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द स्टार्च। अब जो केमिकल प्रोसेसेस होते हैं डाइजेशन में, वो इनिशिएटेड हो जाते हैं हमारे ओरल कैविटी में बाय द हेल्प ऑफ द हाइड्रोलिटिक एक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम। सो ये कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम कौन सा होता है, सलाइवरी अमाइलेज को ही हम कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम बोलते हैं। तो यहाँ क्या बोला है कि जो केमिकल प्रोसेस है डाइजेशन का, स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था कि जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो दोनों मैकेनिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस दोनों से अकम्प्लिश्ड होता है ना। तो जो हमारा केमिकल प्रोसेस है डाइजेशन का, वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ओरल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है। ओरल कैविटी में कैसे स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज वहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा सलाइवा, ठीक है, जो मिक्स हो जाता है हमारे फूड के साथ, और सलाइवा के अंदर ही हमारा प्रेजेंट होता है सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। और वो कैसा काम करता है, एक हाइड्रोलिटिक एक्शन करता है जो हेल्प करता है हमारे कार्बोहाइड्रेट को स्प्लिट करने में, ठीक है ना, यानी स्टार्च की डाइजेशन में हेल्प करता है। अब जो सलाइवरी अमाइलेज है हमारा, वो क्या करता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सलाइवरी अमाइलेज, जैसे जो हमारा स्टार्च है, वो 30% जो है उसका डाइजेशन हमारे माउथ में ही हो जाता है, बिकॉज वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, सलाइवरी अमाइलेज इन द सलाइवा। तो वही जो है हमारा स्टार्च 30% डाइजेस्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। और ये एक ऑप्टिमम पीएच पे काम करता है। ऑप्टिमम पीएच मीन्स जैसे जो डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं उनका एक ऑप्टिमम पीएच होता है, यानी एक ऐसा पीएच जिस पे वो मैक्सिमम वर्क करते हैं। तो जो हमारा सलाइवरी अमाइलेज है वो भी एक ऑप्टिमम पीएच पे काम करता है, और वो क्या होता है, ऑप्टिमम पीएच 6.8। तो ये पूछ लिया जाता है कि जो हमारा सलाइवरी अमाइलेज है उसका ऑप्टिमम पीएच क्या होता है, तो जिसका ऑप्टिमम पीएच है वो है 6.8। क्या है, 6.8 याद कर लो, 6.8, ठीक है ना। अब इसका काम क्या होता है, जो ये मैंने बता दिया, इसका काम था स्टार्च को डाइजेस्ट करना। अब ये डाइजेस्ट कर तो देता है, अब डाइजेस्ट करके इसका डाइजेस्ट मतलब इसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब इसका सिंपलर फॉर्म क्या होता है माल्टोज। क्या होता है, स्टार्च जो है एक पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, ये कन्वर्ट कर देता है इनटू अ डाइसेकेराइड विच इज़ माल्टोज। अब माल्टोज किससे होता है बना हुआ, माल्टोज इज़ मेड अप ऑफ 2 ग्लूकोज यूनिट्स, ठीक है ना, इट इज़ मेड अप ऑफ 2 ग्लूकोज यूनिट्स, ओके। तो ये क्या है, डाइसेकेराइड है, यानी इसका अभी फर्दर डाइजेशन और होगा। तो तभी मैंने बोला था कि ओनली 30% डाइजेशन हुआ है यहाँ पे, अभी टोटली डाइजेस्ट नहीं हो गया हमारा स्टार्च, ठीक है ना। तो इसका फर्दर होगा,
बट अभी माउथ में सिर्फ इसका 30% हुआ विद द हेल्प ऑफ दिस सैलिवरी अमाइलेज, जो कि एक ऑप्टिमम पीएच पे वर्क करता है जो होता है 6.8, और ये पॉलीसेक्राइड स्टार्च को इनटू डाइसेक्राइड माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। अब हमारा फूड जो है कहाँ पे आ गया था, स्टमक में आ गया था। स्टमक के अंदर देखो, माउथ के अंदर था हमारा सलाइवरी ग्लैंड। अब जो हमारा स्टमक है उसके अंदर एक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं उसके अंदर 3 मेजर टाइप के सेल्स प्रेजेंट होता है, और ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है जो पूछा जाता है एग्जाम्स में, ठीक है ना। अब क्या बोला है, देखो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं कि जो हमारा स्टमक है, स्टमक के अंदर क्या प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर जो है 3 मेजर टाइप के सेल्स प्रेजेंट है। अब वो कौन कौन से सेल हैं, फर्स्ट सेल है म्यूकस सेल। म्यूकस सेल मतलब जो सिक्रेट कर रहा है म्यूकस, पता चल रहा है, म्यूकस सिक्रेट कर रहा है जो, फर्स्ट हो गया म्यूकस सेल जो सिक्रेट कर रहा है म्यूकस, ठीक है। फिर हमारा आता है एक पैप्टिक सेल, और इसको हम बोल देते हैं चीफ सेल। पैप्टिक सेल और द चीफ सेल्स, इनका क्या काम होता है, पैप्टिक सेल नाम से पता चल रहा है नहीं, जो प्रोटीन को डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। इनका क्या काम होता है, ये सीक्रेट करते हैं एक एंजाइम जो कि क्या होता है, एक प्रो एंजाइम होता है, ये सीक्रेट करते हैं। पैप्टिक सेल सीक्रेट अ प्रो एंजाइम विच इज पैप्सिनोजन। क्या है, पैप्सिनोजन। पैप्टिक सेल सीक्रेट्स अ प्रो एंजाइम कॉल्ड द पैप्सिनोजन। ये हो गया सेकेंड सेल। थर्ड होता है हमारा ऑक्जेंटिक सेल्स और पेरिएटल सेल्स। ऑक्जेंटिक सेल और पेरिएटिक सेल, इनका फंक्शन क्या होता है, ये सीक्रेट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या सीक्रेट करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो कि हेल्प करते हैं विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में। क्या बोला मैंने, देखो हमारा म्यूकस जो स्टमक है उसकी मुकोसा लेयर में गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर 3 मेजर टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट सेल होता है म्यूकस सेल जो सीक्रेट करता है म्यूकस, ठीक है। सेकेंड मैंने बताया पैप्टिक सेल, और उनको हम चीफ सेल्स बोल देते हैं जिनका फंक्शन होता है प्रो एंजाइम पैप्सिनोजन को सीक्रेट करना। थर्ड होता है ऑक्जेंटिक सेल्स या पेराइटल सेल्स, इनका क्या फंक्शन होता है, इनका फंक्शन होता है कि सीक्रेट करना HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर जो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं या फिर उनके लिए एसेंशियल होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जो पेराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल्स हैं वो क्या सीक्रेट करते हैं, तो दे सीक्रेट HCl प्लस सम इंट्रिंसिक फैक्टर्स विच आर एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, ठीक है। अब जो हमारा स्टमक है, और यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है ना, तो इसको याद कर लेना कि 3 टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड में, ठीक है। अब जो हमारा फूड है वो स्टमक में अराउंड 4 to 5 आवर्स तक स्टोर रहता है। कितने आवर्स तक, 4 to 5 आवर्स। और जो फूड है वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे क्या प्रेजेंट है हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड में, सॉरी स्टमक के अंदर क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और हमने अभी पढ़ा 3 टाइप के सेल्स हैं, वहाँ म्यूकस सीक्रेट हो रहा है, वहाँ पैप्सिनोजन सीक्रेट हो रहा है, HCl सीक्रेट हो रहा है ना। तो अब जो फूड है वहाँ पे 4 से 5 घंटे तक स्टोर रहता है। अब वहाँ पे क्या होगा, जो हमारा फूड है वो एसिडिक, जो गैस्ट्रिक जूस है स्टमक का, जो गैस्ट्रिक जूस है जो एसिडिक है नेचर में, उसके साथ ईजी मतलब कि अच्छी तरह मिक्स हो जाता है, ठीक है ना। स्टमक में जो एसिडिक गैस्ट्रिक जूस है यानी HCl है, उस एसिडिक गैस्ट्रिक जूस वहाँ पे प्रेजेंट है स्टमक में, उसके साथ बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाता है हमारा फूड, ठीक है, बाय द चर्निंग मूवमेंट ऑफ इट्स मस्कुलर वॉल। किसकी मदद से, जब मूवमेंट हो रही है, चर्निंग मूवमेंट्स हो रही हैं स्टमक में, उसकी जो स्टमक की जो मस्कुलर वॉल है उसमें कुछ चर्निंग मूवमेंट्स होती हैं, और उसकी वजह से जो हमारा फूड है वो गैस्ट्रिक जूस से ईजीली और बहुत ही अच्छी तरह मिक्स हो जाता है। अब तक जो हमारा फूड था, जो फूड पार्टिकल्स है उसको हम बोलस बोल रहे थे, बट अब हम उसको क्या बोलेंगे, चाइम। क्या बोलेंगे, चाइम, ठीक है ना।
अब क्या बोला है, देखो जो हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड थे उसमें पढ़ा था सेकेंड सेल, चीफ सेल या पेप्टिक सेल जो सीक्रेट कर रहे थे प्रो एंजाइम, जो क्या था पैप्सिनोजन। अब जो हमारा प्रो एंजाइम पैप्सिनोजन है, जब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कांटेक्ट में आता है, मतलब जैसे कि हमारा पैप्सिनोजन आया कांटेक्ट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, तो क्या होगा, वो कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे वो आया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कांटेक्ट में, जो हमारा प्रो एंजाइम है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्टिव एंजाइम पैप्सिन में। हमारा प्रो एंजाइम पैप्सिनोजन जैसे ही HCl के कांटेक्ट में आया वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैप्सिन में। और पैप्सिन क्या है, हमारा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। क्या है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम मतलब ऐसा एंजाइम जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है ना। अब क्या बोला है, जो पैप्सिन है वो हमारा कन्वर्ट कर देता है प्रोटीन्स को, किस में कन्वर्ट करता है, इनटू द प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स। प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देते हैं। देखो हमने क्या पढ़ा कि जो फूड है वो हमारे स्टमक में 4 to 5 आवर्स के लिए स्टोर रहता है। अब वहाँ पे स्टोर रहता है तो जो फूड है वो मिक्स हो जाता है एसिडिक गैस्ट्रिक जूस से, और विद द हेल्प ऑफ द चर्निंग मूवमेंट ऑफ द मस्कुलर वॉल ऑफ द स्टमक। और वहाँ पे उस फूड को हम क्या बोलते हैं, चाइम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, चाइम बोलते हैं। अब वो जो चाइम है, अब क्या होगा, ये तो चाइम बन गया हमारा। अब हमने पढ़ा था कि जो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है उससे सीक्रेट होता है एक वहाँ पे एक सेल प्रेजेंट होता है जिसको हम पैप्टिक और चीफ सेल बोलते हैं, जो सीक्रेट करते हैं प्रो एंजाइम। यानी वो पूरा एक्टिव नहीं है, तो जो एंजाइम एक्टिव नहीं होता उसको हम प्रो एंजाइम बोलते हैं। तो एक प्रो एंजाइम प्रेजेंट होता है पैप्सिनोजन। जब ये पैप्सिनोजन, जब हमारे देखो पैप्सिनोजन कब होगा एक्टिवेट, कब होगा, कब रिलीज़ होगा, जब हमारी बॉडी में प्रोटीन का जब हम प्रोटीन लेंगे अपनी बॉडी में, तो अब प्रोटीन जब लेंगे तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए पैप्सिनोजन की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब प्रोटियोलाइटिक एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब हमें पता है कि हमें प्रोटीन का डाइजेशन करना है तो हमारी बॉडी को सिग्नल मिला कि हाँ भाई हमारी बॉडी ने प्रोटीन लिया है। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए ये एंजाइम क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कांटेक्ट में आएगा। क्या आएगा, जब हमारी बॉडी को पता चला कि भाई बॉडी ने प्रोटीन लिया है, ठीक है, तो अब इसको पता है कि भाई प्रोटीन आ गया है हमारी बॉडी में, अब उसको डाइजेस्ट करना है। अब यानी कि जो हमारा पैप्सिनोजन है उसको एक्टिव करना पड़ेगा। तो अभी एक्टिव कैसे होता है, यानी प्रो एंजाइम से एक्टिव एंजाइम कैसे बनता है, तो ऐसे होता है कि ये जो पैप्सिनोजन है वो किसके कांटेक्ट में आता है, HCl के कांटेक्ट में आता है। जैसे ये HCl के कांटेक्ट में आएगा ये कन्वर्ट हो जाता है एक एक्टिव एंजाइम पैप्सिन में, और पैप्सिन क्या है, हमारा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, ठीक है। अब जैसे पैप्सिन हमारा एक्टिव हो गया, मतलब पैप्सिन आ गया हमारी बॉडी में, मतलब सीक्रेट हुआ, तो अब क्या होगा, जैसे ही प्रोटीन आएगा वो उस पर एक्ट करेगा पैप्सिन एंजाइम। अब प्रोटीन पे जब हमारा पैप्सिन एंजाइम एक्ट करेगा तो वो प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देगा, प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स में। किस में, प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। अब आगे पढ़ते हैं। जो म्यूकस है और बाइकार्बोनेट्स हैं जो हमारे गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, किसमें, लुब्रिकेशन में, और हेल्प करते हैं कि जो हमारी म्यूकोसल एपिथेलियम है उसकी प्रोटेक्शन में। क्योंकि देखो हमारी स्टमक है उसके अंदर मैंने बताया क्या प्रेजेंट है, HCl। क्या प्रेजेंट है, HCl। अब HCl जो है एक हाई मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब हमारी बॉडी को इससे प्रोटेक्शन चाहिए, तो इससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या बनाया, हमारी बॉडी ने एक मैकेनिज्म बनाया कि उसमें हमने पढ़ा था म्यूकस सेल्स होते हैं जो सीक्रेट करते हैं म्यूकस। तो जो म्यूकस है वो स्टमक के अराउंड प्रेजेंट होता है और ये प्रोटेक्ट करता है स्टमक को फ्रॉम दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। म्यूकस जो है वो हेल्प करता है हमारे स्टमक को HCl के इफेक्ट से, क्योंकि जो HCl है हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये इम्पॉर्टेंट भी है, बट
तो इसीलिए इसको हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकोसा जो म्यूकस है और कुछ बाइकार्बोनेट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक जूस में, जो हेल्प करता है लुब्रिकेशन और म्यूकोसल एपिथेलियम को प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, अब जो HCl है वो प्रोवाइड करता है एक एसिडिक पीएच, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो एक एसिडिक पीएच प्रोवाइड करता है, और वो एसिडिक पीएच कितना होता है 1.8, जो कि एक ऑप्टिमम पीएच होता है पैप्सिन्स के लिए। किसके? पैप्सिन के लिए। देखो हमने स्टार्च में पढ़ा था, सॉरी सलाइवा में पढ़ा था कि सलाइवरी अमाइलेज होता है उसका ऑप्टिमम पीएच होता है 6.8। वैसे ही जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है वो हमारे पैप्सिन को एक ऑप्टिमम पीएच प्रोवाइड करती है, जो कि एक एसिडिक पीएच होता है विच इज़ 1.8। सलाइवरी अमाइलेज का ऑप्टिमम पीएच कितना था? 6.8। पैप्सिन का कितना? 1.8। ये है 1.8 और ये है 6.8, ये याद रखना, ठीक है ना। अब क्या बोला है कि देखो एक और एंजाइम होता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, जिसको हम बोलते हैं रेनिन, और ये यूजुअली इन्फेंट्स में प्रेजेंट होता है, इन्फेंट्स में, बच्चों में प्रेजेंट होता है। और इसका काम क्या होता है? मिल्क प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में इनका काम होता है। रेनिन जो है एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो कि बच्चों में प्रेजेंट होता है, और इनका काम होता है मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, ठीक है ना। स्मॉल अमाउंट जो है लाइपेसिस की वो प्रेजेंट होती है हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड में, ठीक है। अब क्या बोला है? वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट्स आर जनरेटेड बाय द मस्कुलरिस लेयर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हमारा फूड स्टमक से किस में आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, विद द हेल्प ऑफ सम मस्कुलरिस मूवमेंट इन द स्मॉल मस्कुलरिस मूवमेंट हो गया हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये जो मूवमेंट्स है वो हेल्प करती हैं फूड को फूड का मिक्सर, देखो फूड को मिक्स करने में विद द हेल्प ऑफ, देखो सॉरी, अब क्या होगा? स्टमक से हमारा फूड आएगा किस में? स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा विद द हेल्प ऑफ सम मस्कुलरिस मूवमेंट। अब ये जो मस्कुलरिस मूवमेंट हो रही है वो हमारे फूड को इंटेस्टाइनल जूस से मिक्स करने में हेल्प करती है, ठीक है ना। जो फूड है हमारा वो इंटेस्टाइनल जूस से अच्छी तरह मिक्स हो जाए, इसका कौन हेल्प करता है? इसमें मस्कुलरिस जो मूवमेंट हो रही है, ठीक है ना। अब क्या होगा आगे? द बाइल, पेनक्रियाटिक जूस एंड द इंटेस्टाइनल जूस आर सिक्रीशंस रिलीज्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। हमने पढ़ा था ना कि लीवर से जो बाइल डक्ट आ रही है वो, पेनक्रियास से जो आ रही है पेनक्रियाटिक डक्ट, वो एक कॉमन डक्ट बनाते हैं जिसको हम बोलते थे कॉमन हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। और ये दोनों कहाँ ओपन हो रही थी? हमारे ड्यूडेनम रीजन में। ड्यूडेनम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन है, ठीक है। तो हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन में उसमें वेरियस सिक्रेशंस प्रेजेंट है। कौन कौन सी? बाइल जूस प्रेजेंट आ रहा है जो हिपैटिक डक्ट से आ रहा था, पेनक्रियाटिक जूस है जो पेनक्रियाटिक डक्ट से आ रहा था, और इंटेस्टाइनल जूस जो इंटेस्टाइन में सिक्रीट हो रहा है। तो 3 टाइप के जो हैं जूसेस प्रेजेंट है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब जो पेनक्रियाटिक जूस है और जो बाइल जूस है वो रिलीज़ हो रहे थे कहाँ से? हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट से। अब पेनक्रियाटिक डक्ट में मैंने बताया था कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, बट ये जो एंजाइम्स है वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। क्या बोला? अब जो पेनक्रियाटिक जूस है जो आ रहा है हमारा पेनक्रियाटिक डक्ट से, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसमें कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये जो एंजाइम्स हैं ये यूजुअली इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। किसमें प्रेजेंट होते हैं? इनएक्टिव, यानी एक्टिव नहीं है ये तो बट ये एंजाइम्स जैसे कौन कौन से हैं? ट्रिप्सिनोजन है एक तो, फिर काइमोट्रिप्सिनोजन है, देखो ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ठीक है। तो ये कुछ हैं और भी होते हैं जैसे लाइपेज होता है, न्यूक्लियसेस, अमाइलेजेस। तो ये भी कुछ और भी हमारे जो है इनएक्टिव फॉर्म में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पेनक्रियाटिक जूस में। अब इनको एक्टिव कैसे करें? तो हमारा ये जो एंजाइम्स हैं ये एक्टिव होते हैं एक और एंजाइम से, इंटेरोकाइनेज। अब ये जो एंजाइम है कहाँ प्रेजेंट होता है? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा लेयर में, ठीक है। देखो
मैंने बताया कि पैनक्रियाटिक जूस है उसमें कुछ इनएक्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस, अमाइलेजेस और भी, है ना। बट इनको अब एक्टिव करना है मान लो हमें, तो इनको एक्टिव कैसे करते हैं? इनको एक्टिव करता है एक एंजाइम जो है एंटेरोकाइनेज। कौन सा एंजाइम है? एंटेरोकाइनेज एंजाइम। अब ये एंटेरोकाइनेज एंजाइम कहाँ सीक्रेट होता है? ये सीक्रेट होता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से। अब ये क्या करता है? सबसे पहले एक्टिव करता है हमारे ट्रिप्सिन को। किसको एक्टिव करता है ये? ट्रिप्सिन को। एंटेरोकाइनेज एंजाइम सबसे पहले एक्टिव करेगा हमारे ट्रिप्सिन को, फिर हमारा जो ट्रिप्सिन है वो फर्दर बाकी के जो एंजाइम्स हैं उनको एक्टिव कर देता है। ठीक है, तो ऐसे एक्टिवेशन होता है। तो ये कैसे है? इनएक्टिव फॉर्म में थे, इनको एक्टिव करा एंटेरोकाइनेज से, ट्रिप्सिनोजन से हमारा ट्रिप्सिन बना। एंटेरोकाइनेज ने वर्क करा ट्रिप्सिनोजन पर जो इनएक्टिव था और कन्वर्ट करा इसको ट्रिप्सिन में। ठीक है ना। और फिर ट्रिप्सिन जो है फर्दर हमारा जो अदर एंजाइम्स हैं उनको एक्टिव कर देता है। अब जो बाइल जूस है हमारा, बाइल जो सीक्रेट हो रहा है ड्यूडेनम में, उसमें क्या होता है? देखो, जो हमारा बाइल जूस होता है उसका कोई वैसे फंक्शन नहीं होता है कि डाइजेशन में वो मतलब एक मेजर रोल प्ले करता है, बट हाँ उसके अंदर कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। सो ये जो है 2 पिगमेंट्स पूछे जाते हैं, कौन से पिगमेंट हैं जो बाइल जूस में प्रेजेंट होते हैं? सो बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, दीज आर द 2 पिगमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द बाइल जूस। तो ये पिगमेंट्स जो है हमारे बाइल में प्रेजेंट होते हैं, और कुछ बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होता है, बट कोई एंजाइम नहीं प्रेजेंट होता है। बिकॉज यहाँ कोई एंजाइम ही नहीं प्रेजेंट है तो वो डाइजेशन में कैसे हेल्प करेगा? सो बाइल का जो मेन फंक्शन होता है वो हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, मतलब कि जो हमारा फैट्स है उनको ब्रेक डाउन करता है इनटू द स्मॉल माइसेल्स या स्मॉल यूनिट्स में उनको कन्वर्ट कर देता है। और इनका दूसरा फंक्शन क्या होता है कि वो एक्टिव करते हैं लाइपेसेस एंजाइम को। लाइपेसेस एंजाइम ऐसे एंजाइम जो हेल्प करते हैं इन द डाइजेशन ऑफ द लिपिड्स। सो हमने क्या पढ़ा? पैनक्रियाटिक जूस था, उसके अंदर कुछ इनएक्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट थे। ठीक है, तो इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिव करने के लिए एक एंजाइम होता है एंटेरोकाइनेज। जो एंटेरोकाइनेज एंजाइम है वो सबसे पहले ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, डेट इज ट्रिप्सिन। फिर ये जो ट्रिप्सिन है फर्दर एंजाइम्स को एक्टिव कर देते हैं। ठीक है, फिर जो हमारा बाइल जूस है जो सीक्रेट हो रहा है ड्यूडेनम में विद द हेल्प ऑफ द पैनक्रियाटिक डक्ट, उसके अंदर कुछ बाइल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, बट कोई एंजाइम नहीं प्रेजेंट होता है। क्योंकि यहाँ प्रेजेंट ही नहीं है कोई एंजाइम, तो ये डाइजेशन में कैसे हेल्प करेगा? तो इनका जो मेन फंक्शन है, 2 ही फंक्शन है। कौन कौन से? एक तो इनका ये फंक्शन है कि ये जो है फैट्स को जो है स्मॉल यूनिट्स या स्मॉल मिसल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और दूसरा इनका फंक्शन है कि ये लाइपेसेस को एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, अब जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है, मतलब जो हमारी इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम है, उसके अंदर कुछ गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनका क्या काम होता है? गॉबलेट सेल्स का फंक्शन होता है म्यूकस सीक्रेट करना। क्या सीक्रेट करना? म्यूकस सीक्रेट करना। अब ये जो सिक्रीशन है ये प्रोवाइड करती हैं ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस टू द मुकोसा अलॉन्ग विद द सिक्रीशन ऑफ द गॉबलेट सेल कंस्टिट्यूट द इंटेस्टाइनल जूस और द सर्कस इंट्रिकस। क्या बोला है यहाँ पे? ये बोला है कि जो हमारी सिक्रीशन है ब्रश बॉर्डर सेल्स की ऑफ द मुकोसा एपिथेल, देखो जो गॉबलेट सेल की, देखो गॉबलेट सेल से क्या सीक्रेट हो रहा है? म्यूकस सीक्रेट हो रहा है। ठीक है, म्यूकस से जो हमारा सीक्रेट हो रहा है गॉबलेट सेल से अलॉन्ग विद द इंटेस्टाइनल जूस, म्यूकस अलॉन्ग विद द इंटेस्टाइनल जूस क्या बना रहे हैं? सर्कस इंट्रिकस। क्या? सर्कस इंट्रिकस, यानी इंटेस्टाइनल जूस को ही हम क्या बोलते हैं? सर्कस इंट्रिकस, जिसके अंदर इंटेस्टाइनल जूस प्लस म्यूकोसा प्रेजेंट है। और म्यूकोसा कहाँ? म्यूकोसा नहीं, सॉरी, म्यूकस सीक्रेट हो रहा है। म्यूकस कहाँ से सीक्रेट हो रहा है? गॉबलेट सेल से। ठीक है, अब क्या बोला है? ये जो जूस है इसके अंदर वेरियस एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे डाइसेकेराइड्स, माल्टेज, डाइपेप्टाइडेज, लाइपेसेस, न्यूक्लिसाइडेजेस। ठीक है, ये सब प्रेजेंट है कुछ एंजाइम्स इंटेस्टाइनल जूस के अंदर।
अब जो म्यूकस है along with some bicarbonates from the pancreas protect the intestinal juice from acid as well as the provide an alkaline medium। क्या बोला है, देखो हमने पढ़ा था पेनक्रियास, जब हम पढ़ रहे थे कि जो पेनक्रियाटिक जूस है उसका क्या नेचर होता है, एल्कलाइन नेचर होता है ना। अब म्यूकस का भी कैसा नेचर है, एल्कलाइन नेचर है। तो जो हमारा इंटेस्टाइनल जूस है उसको क्या बोलते हैं, उसको एक एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करने के लिए म्यूकस अलोंग विद सम बाइकार्बोनेट जो कि हमारे पेनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट है, वो हमारे इंटेस्टाइनल जूस को एक एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करते हैं। एल्कलाइन मीडियम का पीएच कितना है, 7.8, और सलाइवरी अमाइलेज का कितना पीएच था हमारा, 6.8 था, और 1.8 किसका था, पेप्सिन के लिए ऑप्टिमम पीएच था, ठीक है ना। अब क्या बोला है यहाँ पे, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो सबमुकोसल ग्लैंड है उसके अंदर, सबमुकोसल लेयर है उसके अंदर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। क्या बोलते हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड। कहाँ प्रेजेंट होती है, सबमुकोसल लेयर में प्रेजेंट होती है ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अगर पूछा जाए कि ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है तो आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन की सबमुकोसल लेयर में, ठीक है। अब क्या है, देखो प्रोटीन्स, प्रोटीएसेस पढ़ लेते हैं पहले फिर समझाऊंगी। प्रोटीन्स, प्रोटीएसेस एंड पेप्टोन्स पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स इन द चाइम रीचिंग द इंटेस्टाइन आर एक्टेड अपॉन बाय द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑफ द पेनक्रियाटिक जूस एज गिवन बिलो। अब क्या है, देखो हमने फूड को माउथ में क्या बोला था, बोलस, फिर उसके बाद स्टमक में उसको हमने क्या बोल दिया, चाइम। अब जो चाइम है उसके अंदर जो है हमारा पेप्सिन, देखो स्टमक के अंदर पेप्सिन था जिसने प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर दिया था किसमें, प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स में। बट ये कैसे हैं, पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन है, यानी ये भी फुली हाइड्रोलाइज नहीं हुए। तो अब ये जो पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स हैं, डेट इज़ द पेप्टोन्स एंड द प्रोटियोसिस, इनको भी हमें अब किस में कन्वर्ट करना है, इनके फुली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन बनाना है इनको, है ना। तो अभी कैसे होंगे, विद द अभी इनको हम हाइड्रोलाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स जो कि हमारे पेनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट है। हमने पढ़ा था ना कि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जैसे कि ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो पेनक्रियाटिक जूस में है, और ट्रिप्सिन किससे एक्टिवेट हुआ था, इंट्रोकाइनेज से। तो जो ये हमारा ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है, तो ये सब क्या है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स हैं। अब ये कहाँ प्रेजेंट थी, पेनक्रियाटिक जूस में। अब ये जो प्रोटीन्स, पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस हैं, इनको कन्वर्ट कर देंगे किस में, डाईपेप्टाइड्स में। किन में करेंगे, डाईपेप्टाइड्स में, ठीक है। अब फिर कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं जो कि चाइम में प्रेजेंट थे, अब ये भी जो है हमारे पेनक्रियाटिक जूस में अमाइलेज प्रेजेंट था, तो उसको हमने बोल दिया पेनक्रियाटिक अमाइलेज। अब जो पेनक्रियाटिक अमाइलेज है, जो हमारा स्टार्च था, क्योंकि स्टार्च ओनली 30% डाइजेस्ट हुआ था, जो बाकी का स्टार्च है वो किस में कन्वर्ट हो गया, डाइसेक्राइड में, ठीक है। फैट्स जो हैं वो विद द हेल्प ऑफ द लाइपेज किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, डाइग्लिसराइड, फिर डाइग्लिसराइड से किस में, मोनोग्लिसराइड्स में। अब जो न्यूक्लिक एसिड्स अगर प्रेजेंट है तो वो न्यूक्लियसेस की मदद से न्यूक्लियोटाइड्स, और न्यूक्लियोटाइड से फिर न्यूक्लियोसाइड्स में, ठीक है ना। अब ये भी लेकिन जो डाईपेप्टाइड हो गया, डाइसेक्राइड, मोनोग्लिसराइड, न्यूक्लियोसाइड्स, ये भी हमारे पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं हुए, मतलब पूरी इनके सिंपलर फॉर्म में नहीं हुए कन्वर्ट। तो अब इनको कन्वर्ट कौन करता है, जो सर्कस इंट्रिकस, यानी कि जो हमारा इंटेस्टाइनल जूस है उसके अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट है वो इनकी फर्दर डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब कैसे होता है, जो डाईपेप्टाइड्स हैं, जैसे ये देखो, अब ये सब जो थे एंजाइम्स ऊपर वाले, ये सब थे पेनक्रियाटिक जूस में, यानी जो पेनक्रियाटिक जूस के अंदर एंजाइम्स हैं उन्होंने इनको कन्वर्ट कर दिया इन यूनिट्स में, ठीक है, इन यूनिट्स में इनको कन्वर्ट कर दिया। बट इनको फर्दर जो है कन्वर्ट किस में करना है, इनको और स्मॉलर यूनिट्स में हमें कन्वर्ट करना है, और ये काम कौन करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का इंटेस्टाइनल जूस काम करेगा, यानी सर्कस इंट्रिकस करेगा, यानी इनको एंड प्रोडक्ट्स में बनाएगा, ठीक है। तो हम बोलते हैं ना कि सबसे ज़्यादा डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, बिकॉज यहाँ कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, यहाँ पे जो है इनके एंड प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। अब कैसे, जो डाईपेप्टाइड्स हैं वो विद द हेल्प ऑफ द डाईपेप्टाइडेज
किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जो माल्टेज है वो माल्टेज की मदद से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जो ग्लूकोज अमीनो एसिड्स हैं ये सब क्या है, सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स हैं इन सब की। ठीक है ना। लैक्टोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टेज विद द हेल्प ऑफ द लैक्टेज एंजाइम। सुक्रोज जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, और किसकी मदद से, सुक्रेज की मदद से। न्यूक्लियोटाइड्स जो है न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ द न्यूक्लियोटाइडेट्स, और न्यूक्लियोसाइड फिर फर्दर कन्वर्ट हो जाएंगे शुगर और बेसिस में विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोसाइडेज। ठीक है, फिर डाई और मोनोग्लिसराइड जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ द लाइपेज एंजाइम। तो ये सब जो है इनके सिंपलर फॉर्म है, यानी सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म, यानी ऐसी फॉर्म जिसमें ये इजीली एब्जॉर्ब हो सकते हैं। तो ये जो है ये कहाँ पे हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ, यानी कि सबसे ज़्यादा डाइजेशन कहाँ हुआ, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया। अब क्या बोला है, जो ब्रेक डाउन है बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स का जो हमने अभी पढ़े वो सब कहाँ हो गया, ड्यूडेनम रीजन में हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है ना। और जो हमारा जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारा ये सब जो सिंपल सब्सटेंसेस बने हैं ये सारे अब एब्जॉर्ब होंगे कहाँ, ड्यूडेनम रीजन में और इलियम रीजन में। देखो जो ये ब्रेक डाउन हुआ ड्यूडेनम रीजन में हुआ, अब जो इनका एब्जॉर्प्शन होगा वो कहाँ होगा, ड्यूडेनम रीजन और इलियम रीजन में होगा, और जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस होगा वो पास हो जाएगा इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं। No significant digestive activity occurs in the large intestine. The function of the large intestine are as। देखो अब जो है मैक्सिमम या फिर फुल डाइजेशन जो है वो कहाँ हो गया, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया, इसलिए जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है वो कोई भी डाइजेस्टिव एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता है। नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय लार्ज इंटेस्टाइन, बट इसके फिर भी कुछ स्पेसिफिक या फंक्शंस हैं। कौन कौन से हैं कि सबसे ज़्यादा मेन फंक्शन है कि सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है वाटर, मिनरल और कुछ ड्रग्स को, और क्या करता है, म्यूकस सिक्रेट करता है जो हेल्प करता है वेस्ट, जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड या जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको एडहायर करने में हेल्प करते हैं। तो ये किसके द्वारा होता है, ये कुछ सीक्रेट करता है म्यूकस, उसकी मदद से, ताकि वो इजीली लुब्रिकेट हो सके और इजीली आगे पास हो सके। तो इसका फंक्शन क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल और कुछ ड्रग्स, और ये सीक्रेट करता है म्यूकस जो हेल्प करता है फूड को, जो अनडाइजेस्टेड या अनएब्जॉर्ब फूड है उसको लुब्रिकेट करने में मदद करते हैं। अब जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड या अनएब्जॉर्ब सब्सटेंसेस है जिसको क्या बोलते हैं, हम उसको फीसेस बोलते हैं, और वो कहाँ एंटर करता है, सीजम रीजन में ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। फिर उसके बाद इलियोसीजल वाल्व से फिर रेक्टम में आता है, और रेक्टम से फिर बाहर डिफेसिकेशन हो जाता है। ठीक है ना। यहाँ आज यहीं तक पढ़ते हैं। एब्जॉर्प्शन जो है एब्जॉर्प्शन और डाइजेस्टेड प्रोडक्ट को जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।